क्या विप्रो में इन स्तरों पे निवेश किया जा सकता है? Q3 के नंबर्स एक्चुअल में कैसे रहे हैं विप्रो के? क्या वो चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए? उन्हें पता चलना चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो स्टॉक में आने वाले समय में एक बड़ा कंसर्न बन सकती हैं। कई लोगों को विप्रो के जो Q3 के नंबर्स आए वो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। आप कह सकते हैं जो मार्केट के एस्टिमेट थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे नंबर्स दिए हैं। खासकर कि जो मार्जिन फ्रंट रहा है दोस्तों, वो तो एनालिस्टों को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। बात करें नए ऑर्डर डील्स की तो वहां पर भी एक पॉजिटिव सरप्राइज हमको देखने को मिला है। स्टॉक रिजल्ट के बाद आप कह सकते हैं तेजी भी दिखाया है, लेकिन क्या वाकई में सब चीजें सही हैं दोस्तों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले स्टॉक में पता होनी चाहिए। वो क्या चीज है जो आप कह सकते हैं एनालिस्टों को एक्साइट नहीं कर रही है? और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ एक्साइट नहीं कर रही है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। वो ये है दोस्तों कि ऑर्डर बुक के अच्छे होने के बावजूद भी क्यों ग्रोथ नहीं दिख रही है? ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बारे में क्या कहा जा रहा है? आखिर क्या चीज है जो डिले कर रहा है? विप्रो की एट्रिशन रेट क्यों आप कह सकते हैं अच्छी हुई है या खराब हुई है? क्यों नहीं कहना चाहिए क्या अच्छी हुई है कि खराब हुई है विप्रो की एट्रिशन रेट? नेट हेड काउंट में आप कह सकते हैं निगेटिविटी देखने को मिली इस क्वार्टर में। तो ऐसे तमाम सवाल और भी बहुत सारी चीजें एक एक करके इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं विप्रो में पॉजिटिविटी एनालिस्टों के द्वारा और शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है, लेकिन क्या है वो चीज जो आपको निवेश से पहले पता होनी चाहिए? हर एक चीज में चर्चा करूंगा। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है इस एक वीडियो से आपके तमाम सवालों के जवाब इसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप इसमें निवेशित हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये एक वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट से पहले तमाम चीजें डाउट आपके क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सीधा लेके चलता हूं दोस्तों एनालिसिस की तरफ। आप देखें हाइलाइट्स, एक आर्टिकल मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल दोस्तों जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हिट हुआ है और क्या मिस हुआ है। सबसे पहले देखिए रेवेन्यू परफॉर्मेंस टेपिड, गाइडेंस म्यूटेड। जो रेवेन्यू फ्रंट में जो कह लीजिए जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े ठंडे रहे हैं और कंपनी ने जो गाइडेंस दी है वो भी म्यूटेड दी है, यानी उस पर कोई भी कॉन्फिडेंस या कोई भी मजबूती देखने को नहीं मिल रही थी। अच्छी चीज़ क्या हुई है? अपटिक इन मार्जिन, और ये बाजार को बहुत पसंद आया है। जो मार्जिन फ्रंट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये रही है एक्सपेक्ट इट टू सस्टेन, और ये आगे भी जारी रहेगी। और देखिए जब मार्जिन आपके सस्टेन हो जाते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा कह सकते हैं आप, बाजार को लगता है, बाजार को लगा भी है दोस्तों। ठीक है, ऑर्डर फ्लो रोबस्ट, ऑर्डर फ्लो काफ़ी अच्छे लगातार आ रहे हैं दोस्तों। प्रॉब्लम कहाँ है? डिसकनेक्ट बिटवीन ऑर्डरिंग एंड एग्जीक्यूशन। ऑर्डरिंग तो आ रहे हैं, आपका एग्जीक्यूशन गायब है। ठीक है, आगे देखें एट्रिशन गिर रहा है और नेट हायरिंग नेगेटिव रही है। ठीक है, मैक्रो स्लो डाउन शोइंग अप इन मल्टीपल पॉकेट्स। जो मैक्रो स्लो डाउन है दोस्तों वो अब साफ साफ नजर आ रहा है और अर्निंग जो ट्रेजेक्ट्री है वो अनइंस्पायरिंग है। और मैं यही कह रहा हूं जिस पे लोगों की नज़र बहुत कम जा रही है, हर कोई जस्ट चढ़ जा रहा है दोस्तों, और वो ये है कि अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला है विप्रो को। मार्जिन अच्छे हुए हैं नो डाउट, लेकिन अभी भी जो कह सकते हैं आप क्रैक्स वो साफ विजिबल है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता यहाँ से विप्रो तोड़ करके 300-250 चला जाएगा, बट यहाँ से कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड बड़ा मूव आना मुझे टफ लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Wipro has delivered its Q3 performance, wherein revenues and guidance were tepid, although margin improvement and order inflow surprised on the upside। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डर इनफ्लो बहुत सरप्राइज किए हैं। कितना किए हैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। वी आर अनेबल टू सॉल्व द पजल ऑफ हायर बुकिंग नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू सिमिलर ग्रोथ इन रेवेन्यूज। और यही प्रॉब्लम है कि भाई अगर आपके ऑर्डर इनफ्लोज
इतने ज़्यादा मजबूत हैं, तो ये आप कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहे ग्रोथ में आपके रेवेन्यू के। और यही यहाँ कहा गया है डिस्कनेक्ट। ये जो वर्ड डिस्कनेक्ट यूज किया है ना दोस्तों, वो इसीलिए किया गया है। वाइल द बुक्स लैंड विजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल 24 एंड द कमेंट्री वॉज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये वर्ड कॉशियसली रखिएगा क्योंकि ऑप्टिमिज्म तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। कॉशियसली ऑप्टिमिज्म दिखाया गया, और कॉशियसली वर्ड इसलिए दोस्तों उसका रिलेशन है ये मैक्रो स्लो डाउन से, ठीक है। नाउ द डाइवर्जेंस इन ग्रोथ परफॉर्मेंस मेक्स अस कॉशियस, ठीक है। वी वुड वेट फॉर परफॉर्मेंस टू कैच अप बिफोर टर्निंग कंस्ट्रक्टिव। और मैं यही कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा प्लीज़ ऑप्टिमिज्म मत रखिए। जो आपने एक अंग्रेजी कहावत सुनी होगी, डेविल लाइज इन द डिटेल। और यही कारण है कि विप्रो में भले ही नई डील्स बहुत अच्छी हो रही हैं, मार्जिन भी ठीक है, लेकिन ये ट्रांसलेशन क्यों नहीं हो रहा ग्रोथ रेवेन्यू में, ठीक है, रेवेन्यू की ग्रोथ में। आप आगे देखें, अगर हम क्वार्टर नंबर्स को एट अ ग्लांस देखेंगे तो ये जो क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल 22 आया है, रेवेन्यू के फंड में 2731 मिलियन रुपीज़ है। तो आप कह सकते हैं ठीक है, यहाँ पे है। ग्रॉस रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कह लीजिए यहाँ देखने को मिल रहा है इस प्रकार का। बात ये साल दर साल है ना दोस्तों, ईयर ऑन ईयर है, क्वार्टर, ठीक है। और आप देखें यहाँ पर आगे तो आप पाएंगे कि भाई ये जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये 34201 दिखेगा, और इसे बढ़ करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये 17.5% है दोस्तों, ठीक है। ये 17.5% पे है पिछले साल फाइनेंशियल 22 में। इस बार ये 16.2% पे रहा है, और यहाँ से आपको साफ साफ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। ये इस बार का नहीं है ना दोस्तों, ये सेक्शन है इस बार का। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मुझे भी 2 मिनट के लिए हो गया था, इसलिए फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि इस बार के जो रिजल्ट है वो इधर हैं, और ये साफ देख रहे हैं आप कि आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक है। साल दर साल में आपके ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बढ़ोतरी हुई है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ कि ये रिजल्ट मार्जिन के फ्रंट में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बट ग्रोथ नहीं दिख रही दोस्तों, ठीक है। आगे चलिए, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो नेट हेड काउंट है ये नेगेटिव हो गया है। 605, 15,000, 11,400 ये नेगेटिव चला गया है, और यही कारण है कि ये चीज़ कह सकते हैं आप जो हेड काउंट है उसको लेकर के थोड़ी चिंता है, ठीक। आगे चलते हैं, सिक्वेंशियल ग्रोथ इन कांस्टेंट करेंसी। दोस्तों सिक्वेंशियल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी के टर्म में विप्रो का ये है, लेकिन अपने पीयर से ये कितना ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया है। और ये कह सकते हैं HCL टेक का देखिए 5% है, इन्फोसिस 2.40, TCS का 2.20, विप्रो का सबसे ज़्यादा खराब है दोस्तों कांस्टेंट करेंसी टर्म में अगर आप ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और आप देखें, अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, इन टर्म ऑफ ज्योग्राफीज, यूरोप एंड अमेरिका एंड मेडिकल डिवाइसेस, कंज्यूमर गुड एंड लाइफ साइंसेज, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, communications, media information service technology, product and platform in the US and the entire business of Latin America did well। यानी यूएस में तमाम जो कह लीजिए सेक्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल हो, आप पढ़ लीजिए, उसमें कंपनी ने अच्छा किया है। टर्निंग टू इंडस्ट्रीज, हेल्थ एंड एनर्जी वर द 2 पॉजिटिव पॉकेट्स, ठीक है। आगे है, विप्रो एक्सपेक्ट्स फुल ईयर ग्रोथ टू बी 11.5 to 12%, ठीक है। आप देखिए फुल ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 11.5 से 12% ग्रोथ बात चल रही है, ट्रांसलेटिंग इनटू अ ग्रोथ ऑफ -0.6 to 1% इन सीसी टर्म्स इन क्वार्टर 4, सबड्यूड कंपेयर टू द यूजुअल अपटिक सीन इन क्वार्टर 4, ठीक है दोस्तों। आगे चलते तो देखिए, आपको एक समझ में आ रही होगी कि अमेरिका की जो तमाम सेक्टर्स है वहाँ से तो बिजनेस अच्छा आया है, इवन आपका लैटिन अमेरिका भी काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया है। The company reported a 120 basis point sequential improvement in operating margin to 16.3% in its IT service business despite the impact of 3 month of salary increase। और ये मार्जिन को बाजार दोस्तों इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मान रहा है कि इसमें आप कह सकते हैं 120 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है सिक्वेंशियल बेसिस में। ये तब हुआ है जब कंपनी ने जो 3 मंथ की सैलरी हाइक है वो कर रखी है, उसके इम्पैक्ट के बावजूद आपने मार्जिन को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और ये चीज़
बाजार को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। क्वार्टरली प्रमोशन एंड ग्रांटिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट टू सीनियर एम्प्लॉयज थैंक्स टू हायर डिलीवरी बाय फ्रेशर्स, falling attrition and the reversal of some of cost, the company expects steady improvement in margin from here on। और जो मार्जिन है ना दोस्तों, वो अब विप्रो के लिए कोई भी चिंता की विषय नहीं रह गई है, और इसीलिए कंपनी मार्जिन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि भाई नए नए फ्रेशर्स बहुत हायर किए गए हैं, एट्रिशन आपका नीचे आ गया है, और बहुत सारे जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स हैं वो आपने उठाए थे। In line with the industry trend, Wipro has seen a decline in attrition to 21.2% on a last 12-month basis compared to 23%। ठीक है, एट्रिशन रेट अन्य आईटी कंपनीज के समान यहाँ पर भी आपको गिराने कह सकते हैं गिरती हुई दिखाई दे रही है, which is positive, perhaps due to the higher net addition in the past and falling attrition, net headcount addition was negative in the quarter। और जो आपने जो नेट हेडकाउंट जो मैं बार बता रहा हूँ नेगेटिव, वो इसलिए भी है दोस्तों, एक समय में बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली गई थी, बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली गई थी, और एट्रिशन रेट आपका नीचे आ गया है, यानी लोग छोड़ के भी कम जा रहे हैं, और आपने पहले बहुत ज़्यादा हायरिंग भी कर ली थी। यही कारण है कि अब नेट एडिशन में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। आगे चलते हैं। जो डील है ना दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग आई है, आप देखें जो स्ट्रॉन्ग लार्जर डील विन है, Q2 में 725 थी, जो बढ़ करके दोस्तों $7 बिलियन थी, बढ़ करके $1000 बिलियन आ गई है, विच इज़ ग्रेट। हाँ, मैं ये कहूँगा ये पूरे साल से मत कंपेयर कीजिए, यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी ने क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी शानदार नंबर दिए हैं, और ये नंबर अच्छे इसलिए दोस्तों क्योंकि उम्मीद ही नहीं की गई थी। ठीक है, और ख़ास करके विप्रो से। अब बात करते हैं आखिरी में आउटलुक की। तो देखिए आउटलुक, one of the key growth strategies of Wipro has been its inorganic move to acquire end-to-end capabilities in consulting, digital, cloud and IT transformative services। ठीक है, देखिए जो की ग्रोथ रही है ना दोस्तों, विप्रो की जो कारण रही है ग्रोथ की, उसके है वजह है जो इनऑर्गेनिक मूव रहा है, कंपनी ने जो लगातार एक्वायर की है एंड टू एंड कैपेबिलिटीज, चाहे वो कंसल्टिंग बिजनेस में हो, डिजिटल, क्लाउड, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस में हो। द वीकनेस इन कंसल्टिंग मे स्टैंड इन द वे ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ एस्पिरेशन एटलीस्ट इन द नियर टू मीडियम टर्म। वो क्या चीज़ है जो विप्रो को अन्य जो कंपनीज है उससे कह सकते हैं उसके सामने नेगेटिव रिटर्न दे रही है, तो वो है कंसल्टिंग बिजनेस। और यही वो चीज़ है जो कंपनी जो है इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ एस्पिरेशन रखती है, उसके सामने दीवार बन के खड़ी हुई है इन मीडियम टर्म्स। Now the disconnect between order inflow execution is not well understood unless the execution cycle is long, in which case the near term revenue traction may remain uninspiring। ठीक है, तो भाई मैं वही बात कह रही है भी कि जो ये कनेक्शन है ना, जो ये कह रहे थे मिसमैच कनेक्शन है कि आपके ऑर्डर बुक्स तो अच्छे हैं, ये ग्रोथ में क्यों नहीं आ रही, हमें बाद में पता चलेगा। द स्टॉक स्टिल एट अ प्रीमियम टू इट्स प्री पेंडेमिक वैल्यूएशन। स्टॉक अभी भी, यानी आप समझ जाइए इतनी गिरावट के बावजूद भी अपने प्री पेंडेमिक वैल्यूएशन के प्रीमियम में है, एंड द ग्रोथ ट्रैक डजंट एक्साइट्स अस। और कोई भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्टॉक में दिख नहीं रही है दोस्तों, और यही कहा जा रहा है कि अगर निवेश कर रहे हैं सोच समझ के कीजिएगा दोस्तों। सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्टॉक भाग गया है, समझिए प्रॉब्लम अभी भी है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।